हेलो कैंसर कर्क राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 जुलाई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो कैंसर, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 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 लास्ट शफल। Two of Wands, the Hermit reverse, the High Priestess, the Hierophant, okay, reverse, the Six of Swords, the Hanged Man. तो यहाँ तो पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक देश से दूसरे देश की भी रिलेशनशिप हो सकती है। अगर पर्सन सडनली आपसे दूर हुए हैं या आप दूर हुए हैं पर्सन से, तो आप वापसी करना चाहते हैं। अगर सडनली, चाहे आपने एग्जिट किया, पर्सन ने एग्जिट किया, लेकिन आप वापसी कर चाहते हैं रिलेशनशिप में, आपने भी अगर किया है तो आप वापसी चाहेंगे। आप चाहते हैं रिलेशनशिप में वापसी करना। एरीज, लियो, सजिटेरियस और वर्गो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो हो सकता है आप कोई और सिचुएशन में चले गए जहां आपको लगा कि बेटर रिश्ते होंगे, लेकिन शायद वहां आपको अच्छा नहीं लगा, सही नहीं लगा, तो आप वापसी करना चाहते हैं अपनी इसी पर्सन के साथ। या हाई प्रीस्टेस व द हेरोफेंट रिवर्स। तो कहीं पे पर्सन ने चुप साइलेंस मेंटेन कर ली है, चुप्पी, बात नहीं कर रहे हैं, या नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, बात नहीं कर रहे हैं। ये कमिटमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, शायद मैरिज से रिलेटेड हैं, कमिटमेंट से रिलेटेड ये चीजें हैं कि पर्सन ने चुप्पी साध रखी है। या मैरिज की बात होती है तो वो पीछे हट जाते हैं, दूर चले जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, कमिटमेंट देने की बारी होती है तो ये आपको फील हो रहा है कि पर्सन हमेशा विड्रॉ कर जाते हैं या चुप्पी साध लेते हैं मैरिज के बात पे, कमिटमेंट के बात पे, एंगेजमेंट के बात पे, घर वालों से मिलाने के बात पे। ये वाली एनर्जीज है। तो साइलेंस में है और आप दोनों नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, क्योंकि आपने पर्सन से कमिटमेंट मांगी है शायद, या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। आप एक डीप बॉन्ड फील करते हैं आप अपने पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन, डीप बॉन्ड कनेक्शन फील करते हैं पर्सन के साथ। पर अभी आपके और आपके पर्सन के बीच नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के लिए है। डेफिनेटली आप चाहते हैं पर्सन के साथ एक कमिटेड रिश्ता, एक लॉन्ग टर्म। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वहां भी आप लोगों के बीच बात बंद है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन हो रही है। अगर आप मैरिड भी हैं पर्सन के साथ, वहां एक नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन से साइलेंस वाली चीजें हैं। आप बीच बीच में जानकारी रखते हैं, ऑनलाइन से पता करते हैं, लेकिन नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है आपके बीच में। यहाँ पे तो आप सोच रहे हैं कि क्यों दूर हुए, क्यों मूव ऑन किया, क्या कारण हो गया था। एक इंट्रोस्पेक्ट बोलते हैं, अंतर ध्यान हो करना, या अपने ही अंदर झांकने की कोशिश करना, सवालों के जवाब ढूंढना, अपने ही अंदर पर्सपेक्टिव गेन करना। क्या हुई जो दूर यहाँ आ गई आप दोनों के बीच। काफी आप गहरी अध्ययन करते हुए दिखेंगे, मनन अध्ययन करते हुए दिखेंगे इस सिचुएशन में। हैंगमैन, एक्शन आप नहीं लेंगे जब तक कि आपको सही दिशा में आप लेड नहीं होते खुद से, तब तक आप एक्शन तो नहीं लेंगे। बट काफी सोच विचार कर रहे हैं एक रिलेशनशिप को लेकर के कि दूरियां आई क्यों, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं सिचुएशन में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए। तो एक अध्ययन वाली एनर्जी में है, आप समझने सोचने की कोशिश कर रहे हैं जब भी कि डिस्कनेक्ट क्यों आया आपके और आपके पर्सन के बीच। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। लास्ट शफल। द लवर्स with the chariot,
the moon with the 8 of swords in reverse, 5 of swords reverse with the page of pentacle. तो यहाँ तो लवर्स विद द, भले प्यार है इनको आपसे बहुत, पर निकल रहे हैं इस रिश्ते से, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे निकल रहे हैं इस रिश्ते से। प्यार है, हो सकता है इनके लाइफ में कोई दूसरा चॉइस हो, इसलिए निकल रहे हैं, क्योंकि लवर्स कार्ड एट टाइम्स चॉइसेस की भी बात करती है, ऑप्शन की, कभी कभार हैविंग टू मेक अ चॉइस, वो वाली सिचुएशन है। चाहे इनको चॉइस करनी पड़ रही है, चाहे बाहरी घर परिवार और सिचुएशन से कारण हो सकते हैं, मेकिंग अ चॉइस यहाँ पे है, तो निकल रहे हैं इस रिलेशनशिप से। भले प्यार है एक लवर्स के साथ, बट एक चॉइस करनी पड़ रही है इनको, एक डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो ये निकल रहे हैं इस रिलेशनशिप से। जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए, तो निकलते हुए दिख रहे हैं, फास्ट निकल रहे हैं पर्सन, ये वाली एनर्जीज है। यहाँ तो पर्सन काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, सिचुएशन बहुत सारा फियर है इनके मन में, डर है, टेंशन है, इमोशनल हो रहे हैं, इनको लगता है चीज़ें छुपी हुई हैं, सिचुएशन में क्लियर नहीं है रिलेशनशिप क्या है, तो बहुत सारी चिंता, बहुत सारी सिचुएशन से ये काफ़ी दिन से गुजर रहे थे, लेकिन इन 10 दिनों में ये पर्सन इससे निकलते हुए आएंगे, इस तरह के थॉट से निकलते हुए हकीकत को पहचानेंगे, लॉजिकल होंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बार बार सिर्फ अपने मन में ख्याल ला रहे थे, सिर्फ आप थे अच्छे बुरे, हर तरह की आ रही थी, और वो स्ट्रेस काफ़ी कर रहा था, बंधा हुआ महसूस करते, लेकिन उस एनर्जी से अब निकलते हुए, क्योंकि शायद इनको कोई सच्चाई पता चल जाएगी, कोई हकीकत पता चल जाएगी, या ये रियलिटी ये लॉजिकल हो जाएंगे, ये प्रैक्टिकल हो जाएंगे चीज़ों को लेकर के। तो ये जो एक बंधा हुआ एक स्ट्रेसफुल एनर्जी से निकलते हुए, जो इनके मन में इतना इमोशंस कर रहा था, तो एक बैलेंस के तरफ आते हुए दिखेंगे। पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है। तो निकलना चाहते हैं, ये निकलना चाह रहे थे पर निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन इन 10 डेज में ये धीरे धीरे शायद कोई हकीकत पता चलना, कहीं से गाइडेंस मिल जाना, इस तरह की चीज़ें हैं, या प्रैक्टिकल लॉजिकल होंगे, तो ये धीरे धीरे अब इस एनर्जी, एक फ्रस्ट्रेटिंग, एक बंधा हुआ एनर्जी से निकलते हुए दिखेंगे। यहाँ तो अगर आप लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट हुई थी तो पर्सन ठीक करना चाहते हैं, रिलेशनशिप नहीं तो फ्रेंडशिप ज़रूर चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप की एक कनेक्शन रखना चाहते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, अगर आपको इन्होंने झूठ बोला था, किसी तरह की छोटी मोटी डिसीट, लाई, चीटिंग, डिसीट करी थी, या ईगो की इशू थी आपके इनके बीच, तो पर्सन ठीक करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल के साथ एक छोटा सा मैसेज कम्युनिकेशन करके फ्रेंडली चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन, ये यंगर पर्सन हो सकते हैं कुछ केसेस में। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम कैंसर और कैंसर के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, 4 of Wands, 9 of Wands with the Chariot. बहुत अगर हर्ट हुए हैं पर्सन तो निकल जाएंगे इस रिलेशनशिप से, बार बार अगर हर्ट हुए हैं, डिसअपॉइंट हुए हैं, तो चैरियट के साथ ये निकल रहे हैं। बार बार बहुत दिन तक बने हुए थे, सिचुएशन में हर्ट थे, पेन में थे, अब निकलेंगे इस रिलेशनशिप में चैरियट के साथ। कुछ केसेस में मैरिड अगर आप हैं पर्सन के साथ, वहाँ अगर पर्सन बहुत हार्ट है तो मैरिज को छोड़ते हुए, सेपरेशन, मैरिज से निकलते हुए दिख सकते हैं पर्सन चैरियट के साथ। या मैरिड पर्सन के साथ भी डील कर रहे थे, वहाँ अगर सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही थी, बार बार हर्ट, डिसअपॉइंट थी, तो वहाँ से निकलेंगे। तो एक मैरिज भी देख रही है यहाँ पे, 9 मैरिज, 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज की कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स हर्ट पे चैरियट निकलने की कार्ड है। तो डेफिनेटली एक हर्ट सिचुएशन, एक इग्नोर्ड सिचुएशन से निकलेंगे। कुछ केसेस में ये आप भी हो सकते हैं, क्योंकि चैरियट कैंसर की ही कार्ड है, तो कुछ केसेस में आप निकलते हुए दिख सकते हैं। एक मैरिज जो कि बहुत अनस्टेबल हो गई थी, या आप बार बार डिसअपॉइंटेड हो रहे थे, उस तरह से निकल। अगर अनमैरिड हैं तो वहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट वाला कनेक्शन था, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट थी, जहाँ आपको बार बार हर्ट मिला है, बार बार पेन मिला है, वहाँ से अब फाइनली आप निकलने का मन बना लेंगे। इस तरह वाली भी एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर हो सकते हैं पर्सन।
ये मेजर और गाना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं कोई भी। तो कुछ केसेस में मैरिज से निकलते हुए, और कुछ केसेस में मैरिज जितना ही सॉलिड कमिटमेंट, जितना ही सॉलिड रिश्ता से निकलते हुए दिखेंगे, क्योंकि वहाँ बार बार डिसअपॉइंट हर्ट था। कुछ केसेस में वाइस वर्सा हो सकता है, आप भी निकल सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन। तो पत्थर की लकीर कुछ भी नहीं है। ऐसा ना सोच ले कि ये होके ही रहेगा, ये यही पत्थर की लकीर कुछ नहीं होती। मतलब पत्थर, नथिंग इज येट सेट, पहले से लिखा हुआ नहीं है पत्थर पे, पहले से लिख दिया नहीं है आपका फ्यूचर। तो यस, अभी भी बन सकता है, ये मैं बोल रही हूँ, अभी भी चेंजेस आ सकते हैं इसमें, पॉजिटिव चेंजेस। न्यू पर्सनल इश्यूज रीचेस। तो कुछ के आपके बीच जो लड़ाई कन्फ्लिक्ट अगर हुई थी, वहाँ पे चीज़ों को अगर दोनों पक्ष बैठ करके बात करें, कम्युनिकेशन करें, वहाँ चीज़ें संभलती हुई दिख सकती हैं। रिजोल्यूशन, कोई नतीजे की तरफ आप पहुँच सकते हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।